उत्तर प्रदेश के बाबा है बुलडोजर बाबा के नाम से, जो सनातन धर्म में भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है और ब्राह्मण महिला और उसकी बेटी को उसके अधिकारी जला करके मार दे रहे हैं। ये सत्याग्रही लोग हैं। केन केन प्रकरण चुनाव आयोग को मिला करके, ईवीएम सेट करके और तमाम जजों को धमका करके, इजराइल से मदद लेकर के पेगासस जैसी मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव जीतना है। आज लगातार जो अधिवेशन के बाद एक चर्चाओं में है, कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष हैं उनको ना मान के वो रबड़ स्टैंप की तरह यूज किए जा रहे हैं। ये बताइए, जैसे भाजपा में अध्यक्ष तमाम मंत्री रबड़ स्टैंप के तरह से, एक कहावत है ना, जिसकी रही भावना वैसी वो देखा हरि मूरत वैसी। तो उनकी सोच जिस टाइप की होती है, हर पॉकेट मार को, हर चोर को, हर लुटेरे को पूरी दुनिया लुटेरी नजर आती है। समझ गई? तो वो जो भी, अरे भाई वो भी बुजुर्ग हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, महिला हैं, बीमार रहती हैं। अगर छतरी लग गई तो इनको क्या, ये तो अपने कई, नहीं सुन लीजिए, ये तो अपने कई पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को तो बिना छतरी के कर दिए हैं। आडवाणी जी को देखिए, मुरली मनोहर जोशी को देखिए, और नए नए अग्निवीर बने हैं, ये नितिन गडकरी को देखिए, राजनाथ सिंह जी को देखिए। उत्तर प्रदेश के बाबा है बुलडोजर बाबा के नाम से, जो सनातन धर्म में भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है और ब्राह्मण महिला और उसकी बेटी को उसके अधिकारी जला करके मार दे रहे हैं। उसके बारे में माननीय राजा बाबू क्या बोलेंगे? राजा बाबू तो राहुल गांधी को भी कहते हैं भाजपा। राजा बाबू की मैं बात कर रहा हूँ, देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की बात कर रहा हूँ मैं। है उनके एक मंत्री, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसलिए हम उनसे उलझ नहीं सकते हैं, उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो देशवासी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी तो, आप सुनते जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ये सत्याग्रही लोग हैं। केन केन प्रकरण चुनाव आयोग को मिला करके, ईवीएम सेट करके और तमाम जजों को धमका करके, इजराइल से मदद लेकर के पेगासस जैसी मशीनरी का प्रयोग करके चुनाव जीतना है। गुजरात का चुनाव कैसे जीते हैं? तो 2 घंटे में, आप लोगों को 2 घंटे में। अरे आप सुनते जाइए, रबड़ स्टैंप कौन होता है, कौन नहीं होता। ये हमारे घर में दखलंदाजी करने वाले ये कौन होते हैं लोग? छतरी और लगा देते, छतरी लगा देते, छतरा लगा देते। मर्द मजबूत होता है, वो महिला है। ये तो सब अपने पत्नी, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किए, वो देश की महिलाओं का सम्मान तो प्रवचन देंगे, पतिताओं भी पतिव्रता धर्म को उपदेश देंगी। बात कर रहे हैं आप लोग। जिस देश का गृह मंत्री कई पार हो, उस देश जगह आपको मैं बता रहा हूँ, रायपुर से हम आ रहे थे, ट्रेन को सुबह 7-7:30 बजे पहुंचना था, और वो व्यक्ति, वो ट्रेन जी अडानी जी की मालगाड़ियां जब तक क्रॉस नहीं होंगे हो जाएंगी, पैसेंजर रहे या भाड़ में जा। लेकिन उसके बाद से 7.5-8 घंटे इस देश की ट्रेन लेट की जा रही है, क्योंकि गौतम अडानी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुकेश अंबानी को तकलीफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके वजह से राजा बाबू की कुर्सी बरकरार है। राजा बाबू देश की संपत्ति को बेच रहे हैं, जनता की सेवा। सेवा वह नहीं कर रहे, खाक कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
मेवा आपको भी मिला? सर ये सवाल नहीं, आपको भी मेवा मिला? बस पहले सवाल सुन ले, ये सवाल तो बात इसलिए कर रहे हैं आप। सवाल सुन ले पहले, ये हाँ, सवाल तो बोलिए इसलिए उठ सवाल। रहा है ना। उसके बाद से सचिन पायलट का जो एक बयान था, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने तो उस टाइम उन्होंने कहा था अध्यक्ष कोई भी हो, हमारा नेता तो केवल गांधी, राहुल गांधी ही रहेंगे। तो अच्छा, क्या लग रहा है कि अच्छा एक चीज बताइए, हाँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेता, अध्यक्ष कोई होगा, नेता तो एक ही होता है ना। हाँ, अगर पंडित राहुल गांधी नेता हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है, जनता उनको कबूल कर रही है, हिंदुस्तान की पदयात्रा कर रहे हैं। आपको पता है कितनी पदयात्राएं हुई हैं? नहीं मालूम तो सुन लीजिए। पहले अपने पिता का आदेश का पालन करते हुए एक राजा के लड़के रामचंद्र वनगमन किए। अच्छा, उन्होंने कूल भील सबरी का जूठा बैर खाया, तमाम गरीब गुरबों लोगों को मतलब अपनाया। आप राहुल सुनते गांधी जाइए पहले, मैं जो कह रहा हूँ पहले सुनते जाइए, सुनने का मादा रखिए। मुद्दे पे आइए। अब मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ। और आताताई लंकापति रावण का नाश कर दिया, ठीक है, यहाँ तक पशु पक्षी बंदरों का। दूसरी बड़ी यात्रा किया था गौतम बुद्धा ने, वो भी राजा के लड़के। मैं सुना रहा हूँ कि इस देश की सोई हुई जनता के दिमाग में आवे। सुने, उसके बाद तीसरी एक विप्र ने किया था। हिंदुस्तान में आज तक पृथ्वी पर उतनी बड़ी पद यात्रा नहीं हुई जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य का उपाधि दी गई है और मिला है सनातन धर्म को पुनः जीवित किए। चौथी यात्रा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। पांचवी यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने कन्याकुमारी से राजघाट तक किया था, 4200 किलोमीटर की यात्रा समथिंग। और पांचवी यात्रा, छठवीं सबसे बड़ी यात्रा जानते हैं किसने किया? पंडित राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अच्छा यात्रा की। अब फिर दूसरी चालू होने जा रही है, सह रही है। तो जो तपस्वी होगा, जो विद्वान होगा, विवेकवान होगा, और जितनी बातें राहुल गांधी लगातार बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, कभी अपने घर को लेकर भावुक हो जाते हैं, या फिर कभी कोई और बात होती है उसको लेकर भावुक हो जाते हैं। देखा नहीं आपने छत्तीसगढ़ में कहते भावुक हो गए थे कि मेरा अपना घर नहीं है अब तक। आप बताइए, ट्रेनिंग ले लिए क्या? नहीं, ये बताइए, कम से कम विधवा आलाप तो नहीं करते हैं? कहीं दीदी और दीदी पगलाए नहीं कहते हैं? नहीं, मोदी कहीं कांग्रेस की विधवा तो नहीं कहते हैं, या भाजपा की विधवा तो नहीं कहते हैं? अब भावुक नहीं होते थे। उतना बड़ा ड्रामेबाज, उतना बड़ा नौटंकी मास्टर, उतना बड़ा मदारी इस समय हिंदुस्तान में कोई मदारी क्या कर रहे हैं अब? राहुल गांधी ने जितनी भी बातें कही हैं, राहुल गांधी राम के आदर्शों को, कृष्ण के आदर्शों को, गौतम बुद्धा के आदर्शों को, आदि गुरु शंकराचार्य के आदर्शों को, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर पंडित नेहरू का अनुसरण करते हुए हिंदुस्तान की भलाई के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं। यानी भाजपा का कोई नेता बता दीजिएगा? नहीं, भाजपा राहुल गांधी नहीं, भाजपा का कोई नेता बता दीजिएगा जिसने पद यात्रा की हो। एक लाल किशोर आडवाणी थे, और रथ यात्रा किए थे, उसमें साध्वी रीतम्भरा दुका थी, सब तमाम थी, तमाम तरीकाएं थी, समझ गए? तो उनको जो बेवजह, क्योंकि अड्डानी जी का मुद्दा कैसे गायब हो, मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया। अच्छा। सुन लीजिए, अखिलेश जी को अंदर कर दें, तेजस्वी को कर दें। आप जानती हैं जब 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था, तो एक 80 साल का बूढ़ा जंगे मैदान में कूद गया था, जिसका नाम पड़ा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने हमेशा श्रीमती इंदिरा गांधी को हिंदू कह के ही संबोधित किया और बेटी की तरह से माना। तो क्या लग रहा है आपको इस हिंदुस्तान में, अरे भाई, अरे मुद्दे, अरे बाबा, अभी खुशी मनाइए कि 50 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर पे बढ़ा है, क्योंकि अड्डानी जी की खाई कैसे भरी जाएगी। अच्छा। उसके बाद तमाम तरह की तमाम महंगाई बढ़ती जा रही।
उस पे मोदी जी बेरोजगारी पर राजा बाबू, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे सर? कांग्रेस का स्टैंड है कि हम हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हाँ। हमारे पूर्वजों ने भी बलिदान दिया है, हम भी देंगे। पहले लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, अब लड़ेंगे गौतम अडानी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन छेड़ेंगे। जनता हमारे साथ खड़ी है। जो कहते हैं कि 140 करोड़ का कवच है, अरे भैया कौन कितने में खरीदा था? देश को तो आपने जनता की पसंद जेल भेज दिया, बेल भेज दिया, जितने हवा भेज दिया, आसमान भेज दिया। ऐसे लोग हैं कि ये अगर वक्त पड़े ये सत्ता के लालची जनता की तो पसंद है सर। मुर्दे के सर का कफन बेच देंगे। जनता की पसंद है। अगर अभी चुनाव कहाँ है? प्रधानमंत्री अरे ईवीएम मैया को हटा दीजिए, चुनाव आयोग को जेल में डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मतलब आप चुनाव आयोग बना के बैठा दीजिए, अभी औकात में आ जाएंगे, पता चल जाएगा कैसे चुनाव। ईवीएम जब ला रहे थे आप तो तब आपको पता ईवीएम जब हम लाए तो हमारा ईमान ठीक था, हमारा दिमाग ठीक था, हम वक्त के पाबंद थे। अगर इनके तरफ से हेरा फेरी करते तो ये जिंदगी में नहीं आते। हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने अगर ये किया होता तो राजा बाबू का जहां स्थान था ना वहीं होते गोधरा के बाद। आडवाणी जी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती किया और हिंदुस्तान की आवाम के गुनहगार रहेंगे। नरक में भी ठिकान नहीं लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा कि ऐसे अत्याचारी को लेकिन का लगातार बचाव इन्होंने किया था। सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ की थी, क्या कांग्रेस को रास नहीं आ रही है? भाई मल्लिकार्जुन या कांग्रेस अरे की भाई तारीफ काहे नहीं तारीफ परिवार करेंगे? का इनाम हो। काहे नहीं तारीफ करेंगे? गांधी परिवार की तारीफ करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान करेंगे, करना चाहिए। नहीं तो जो भाषा बोले थे और एक ही भाषा, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कलर्शियल मिस्टेक, जो क्या बोलते हैं कुछ बोलते हैं, हाँ, तो वो जो मिस्टेक हुआ था तो कौन सी भी पतान पड़ गई थी कि आसाम में FIR होता है, हवाई जहाज रोक करके देश के सबसे बड़े अपराधी को पकड़ने का जुर्म। प्रधानमंत्री, अरे उनका कोई मान है कि जो अपमान होगा? संवैधानिक पद पे है, संविधानिक पद पे है, दूसरे को जो चाहे बोलते हैं, उनके खिलाफ नहीं होगा। अब व्यक्ति की आजादी पे प्रश्न चिन्ह, सिर्फ राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता है। गरिमा रखे सर। राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा सकता है। माँ बाप पे थोड़ी चले जाओगे। कहे पंडित नेहरू की टाइटल रख लीजिए, ऊपर दिमाग को ये नहीं पता कि क्यों बोला था, कौन होते हैं पूछा देने वाले? अब उनके बाप का नाम ले लिया, तुमको बड़ी जलन हो गई। पर्सनल ना जाए अब सोनिया जी के बारे में लोग क्या क्या बोले हैं, राहुल जी के बारे, साहबजादे, मिस्टर क्लीन, आप शब्द बोलो तो बड़ा अच्छा, हम बोले तो बड़ा बुरा। जो कहोगे, जिस भाषा में बात करोगे, अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन अपमानित करोगे तो अपमानित किया जाएगा। जैसे को तैसा मिले ढोम को ढोम, राजा को राजा मिले, और मिले दुराचारी को दुराचारी।